अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एंड गेट। अब इस तरीके से हम बेसिकली बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स को देख रहे हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे सर्किट के जरिए अप्लाई किया जाता है। तो उसमें लॉजिक गेट्स हैं। लास्ट लेक्चर हमने देखा और गेट के बारे में, हमने उसका बूलियन एक्सप्रेशन, उसकी सिंबल, सर्किट और प्रैक्टिकली सर्किट्स भी देखे कि कैसे वो बनाया जा सकता है डीडीएल, टीटीएल, आईसीस की मदद से। तो सेम उसी पैटर्न पे हम एंड गेट पढ़ेंगे। हम देखेंगे इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, इसका ऑपरेशन क्या होगा, ट्रुथ टेबल, इसकी वेव फॉर्म। फिर हम देखेंगे कि क्या आपके पास एंड गेट आईसी की मदद से कैसे बनाया जाता है, एंड गेट आपके पास ट्रांजिस्टर्स की मदद से कैसे बनाया जाता है, एंड गेट डायोड्स की मदद से कैसे बनाया जाता है। तो ये आज के लेक्चर में होगा। शुरू करते हैं एंड गेट। तो एंड गेट बुनियादी तौर पे एक लॉजिक सर्किट है जिसमें दो इनपुट्स हो सकती हैं, दो से ज्यादा इनपुट्स भी हो सकती हैं, मगर आउटपुट सिर्फ एक होगी। और जो ये परफॉर्म करेगा, यानी इसका जो मकसद होगा, वो लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन होगी। अगर हम इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन को समझें तो x बराबर है a एंड b। अब बीच में डॉट डला हुआ है। तो अगर आपके पास दो अलग अलग वेरिएबल हैं जिसको आप a इनपुट b इनपुट की बात कर सकते हैं, तो आप a डॉट b जो है ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे आप कहेंगे x इक्वल है किसके, a एंड b के। a मल्टीप्लाई b नहीं कहना, a डॉट b नहीं कहना, आपने क्या कहना है, a एंड b। ठीक होगी बात। अब आपके सामने टू इनपुट एंड गेट है, दो इनपुट्स हैं एक आउटपुट। तीन इनपुट एंड गेट है, तीन इनपुट्स एक आउटपुट। फोर इनपुट एंड गेट है जिसमें चार आपकी इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। तो ये सिंबल होगी, सिंबल आप समझ सकते हैं अब कैसे है। अब अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो आपके पास एंड गेट उसी वक्त हाई प्रोड्यूस करेगा, यानी वन देगा आपको उसी समय जब उसकी तमाम इनपुट्स आई होंगी। अगर कोई एक इनपुट भी लो हो गई तो आउटपुट लो होगी। तो बड़ा सादा सा है, यानी एक तरह से उलट हो गई बात और गेट की। और गेट में कोई एक इनपुट भी हाई होगी तो आउटपुट हाई हो जाएगी। तो इसका मतलब अब आपके पास सारी आउटपुट्स का हाई होना जरूरी है ताकि आउटपुट हासिल की जा सके। तो जीरो जीरो पे देखो जीरो आ रहा है, जीरो वन पे जीरो, ये वन जीरो पे जीरो, वन वन पे वन आ रहा है। अगर हम इस चीज को ट्रुथ टेबल की मदद से समझें, ट्रुथ टेबल क्या है, ट्रुथ टेबल तमाम इनपुट कॉम्बिनेशंस और उसके मुताबिक जो आउटपुट आएगा बताएगा। अब आप किसी भी नंबर के लिए इनपुट बना सकते हैं, एक्सपैंड की जा सकती है, यानी टू इनपुट है, थ्री इनपुट है, फोर इनपुट है। अब एंड गेट के लिए अगर आप इनपुट्स को छोड़ दें तो आउटपुट तभी हाई होगी जब तमाम इनपुट्स हाई हैं। अभी मैं पीछे पढ़ा के आया हूं। तो हाई और लो का फिजिकल सेंस में हम क्या लेते हैं, वन और जीरो लेते हैं। हाई को हम वन मानते हैं, जीरो को लो, लो को जीरो मानते हैं। तो जीरो जीरो पे जीरो, जीरो वन पे जीरो, वन जीरो पे जीरो और वन वन पे वन। थ्री इनपुट्स होंगी तो देखो वन वन जब तमाम हाई है तो वन है, अदरवाइज वो क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। अब अगर हम वेव फॉर्म की मदद से समझे इस चीज को, तो वो डायग्राम जो इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म देगा रिलेशनशिप की, उसे हम टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। अब लेट से अगर हम एंड गेट को देखें कि दो इनपुट्स हैं मेरे पास ए और बी। अगर आप ए और बी को हाई करते हैं, वन वन करते हैं, जब आपका इंटरवल टी वन है, तो देखो आउटपुट भी वन आ रही है, हाई आ रही है। ठीक है। अब अगर आप टी टू इंटरवल को देखते हो तो आपकी बी तो वन है मगर ए क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। तो आउटपुट देखो जीरो हो गई है आपके पास। ठीक होगी बात। अब टी थ्री इंटरवल देखो, आपके पास दोबारा बी वन है, ए भी वन है, तो आउटपुट फिर वन हो गई। यानी जब बोथ इनपुट्स हाई हैं तब आउटपुट हाई है। अच्छा, अगर टी फोर इंटरवल देखो, अब ए आपकी हाई थी, बी आपकी लो हो गई, तो आउटपुट जीरो हो गई, आपकी लो हो गई। अगर टी फाइव इंटरवल देखो, ए भी लो है, बी भी लो है, यानी ए भी जीरो, बी भी जीरो, तो आउटपुट जीरो। तो ये वो सारी वेव शेप, वेव डायग्राम की मदद से, वेव फॉर्म से हमने देखा कि इनपुट की मदद से आउटपुट कैसे डिस्कस होगी। फिर प्रैक्टिकल बात की जाए तो आप देखो डायोड्स की मदद से हम कैसे एंड गेट बनाते हैं। दो डायोड्स लगे हुए हैं। अब आपके पास ये जो सिंगल लाइन वाली टर्मिनल है ये आपका एन टाइप है, ट्राइंगल वाला हिस्सा पी टाइप है। तो अब आपके पास इनपुट, इसका मतलब एन टाइप पे आप देने वाले हैं ये। तो अब आपके पास ये दोनों चीजें कॉमन करके आपने वन के साथ एक एलईडी दे दी है इसको। तो आपके पास एलईडी तभी ऑन होगी, तभी वन देगी जब ये दोनों इनपुट्स वन वन पे होंगी।
हाई पे होंगी। अगर हम टीटीएल में देखें, इसे डीडीएल बोलते हैं, डायोड डायोड लॉजिक, इसे टीटीएल बोलेंगे, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो आप देखो दो इनपुट्स हैं, आप बेस पे ट्रांजिस्टर की ये जो एक सिंगल साइड है ये बेस होगी, जिसपे एरो लगा हुआ है वो अमीटर होगा, और जिसपे एरो नहीं है वो कलेक्टर होगा। कलेक्टर को वीसीसी दे दिया आपने, एक ट्रांजिस्टर का मीटर दूसरे के कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे एलईडी लगा लीजिएगा। तो आपके पास जब दोनों हाई होंगी तभी ये आउटपुट हाई होगी आपके पास। अगर आईसी के लिहाज से बात की जाए तो 7048 7408 आईसी होती है। इसमें देखो टू इनपुट आपके पास एंड गेट दिखाया गया है। ये नॉच जब आपने अपने उल्टे हाथ पे रखना है तो नीचे से 1 से काउंटिंग शुरू होती है, तो 1 और 2 जो टर्मिनल होंगे वहां पे तो आईसी में तो अंदर का नजर नहीं आ रहा होगा, ये तो समझाने के लिए बना हुआ है। तो 1 और 2 इनपुट है, 3 आउटपुट है, 4 और 5 इनपुट है, 6 आउटपुट है, 7 को ग्राउंड करना है, इसी तरह 14 को ग्राउंड करना है। तो 13 और 12 इनपुट है, 11 आउटपुट है, 10 और 9 इनपुट है, 8 आउट की आउटपुट है। तो 4 एंड गेट लगे हुए हैं किसके अंदर, 7408 में। तो इसका अंदर एक आईसी से आप 4 एंड गेट हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।